बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फैसलाबाद का मिल्लत चौक सीवरेज के पानी से भर गया। राहगीरों और कारोबारी तबके को शदीद मुश्किलात का सामना, शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों का कहना है अरसे दराज से चौक में सीवरेज का पानी खड़ा है। वासा को मुतादिद दरखास्तें दी लेकिन सुनवाई ना हो सकी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद का मिल्लत चौक सीवरेज के पानी से भर गया। राहगीरों और कारोबारी तबके को शदीद मुश्किलात का सामना, शहरियों का जीना मुहाल। शहरियों का कहना है अरसा दराज से चौक में सीवरेज का पानी खड़ा है। वासा को मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी गई लेकिन कोई सुनवाई न हो सकी। मजीद जानते हैं अहमद साहब से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद है मिल्लत चौक में। ये जो है मेन शहर है जहाँ पे जो ट्रैफिक की रवानगी है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और दूसरी जानिब ये जो मेन शहर है मिल्लत चौक, इधर की जो आधी सड़क है, आधी जो मेन शहर है वो सीवरेज के गंदे पानी से जो है वो भरी हुई है, जिसके बाद जो इधर राहगीर हैं और कारोबारी तबके के जो लोग हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का जो सामना पेश है। साथ ही साथ इधर के जो कारोबारी तबके के लोग हैं उनका ये कहना है कि हमने जो मुतअद्दिद बार बासा को दरख्वास्त भी दी लेकिन उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी वाले से हमारे पास कारोबारी तबके के यहाँ पे अफराद मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा ये बताइएगा, आपकी पीछे दुकान है, आप जैसे आप बता रहे थे, किन मुश्किलात का सामना है बासा को? क्या ज़्यादा मुश्किल है। अब कस्टमर आंदा नहीं है, कस्टमर जेड़ा आंदा मुड़ जाता पानी वेख के। ठीक है, सारी दिहाड़ी इस तरह ही है, पानी निकलता ही नहीं है। ठीक है, रोज़ का काम है, रोज़ उन्होंने कहीदा वा पीटर चलता पानी निकल जाता और फिर घंटे बाद पानी जमा हो जाता। इस हवाले तो असीं बहुत परेशान हाँ। ठीक है, बिल वो ज़्यादा आते है। ठीक है, खर्चे नहीं दुकानों से रुकते हैं। ठीक है, पानी मेन मिल्लत चौक सड़क है, इतने नहीं सुनी जाती है तो कितने सुनी जाएगी। आप बताइएगा भाईजान, ये गंदे पानी के बायस किन मुश्किलात का सामना है, क्या अपील करते हैं बस? जी, गंदे पानी से हर बंदा मुश्किल में फंसा है जी। हर बंदा परेशान है, कारोबारी लाइन बिल्कुल तबाह हो गई है। किसी दुकान से कस्टमर नहीं आ रहा, पानी दे खत्म चल जाता है, हर बंदा परेशान है। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे और भी कुछ जो है शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। आप बताइएगा, आपका भी इधर रोज गुजरते हैं राहगीर है, किन मुश्किलात का सामना है? 3 महीने हो गए जी, इसे तरह ही पानी है। लागे नून लीग का दफ्तर है, हर आदमी आता कहता यार लागे ढाडे डेरा है, तुसी क्यों नहीं हल करो? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਵਾਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। जी आप बताइएगा, किन मुश्किलात का सामना है गंदे सीवरेज के पानी के बाद? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि साडा रोज़ का काम है, साडे कारोबार तबाह हो रहे हैं। तो नून लीग का दफ्तर भी नाल है, तो उनकी वजह से उन्होंने भी कोई असर नहीं हो रहा इन्हों पर। अगर होंदा ना कि दफ्तर का करके भी लोग साफ कर जाएंगे बस वाले, उन्होंने कोई इस तरह का असर ही नहीं है। ज़्यादा बहुत मुश्किल हो रही है, तो स्मैल बहुत आती है, तो खलोता नहीं जाता। बिल्कुल, जैसे कि इधर के जो राहगीर हैं, शहरी हैं, उनका ये कहना है कि हम तोफन ज़्यादा माहौल में रहने पर जो हम मजबूर हैं। दूसरी जानिब जो है गंदे पानी के बायस जो है वो दिगर अमराज में भी मुब्तला हो रही हैं। जो ताजर हैं, जो कारोबारी तबके के लोग हैं, उनका जो कारोबार जो है काफ़ी मुतासर हो रहा है गंदे पानी के बायस। मुतअद्दिद बार जो है वासा को दरख्वास्त भी दी लेकिन उसके बावजूद हमारी जो है सुनवाई ना हुई। यहाँ के जो इलाका मकीन है, कारोबारी तबके के लोग हैं, उनका यही कहना है ये मेन शहर है, मिल्लत चौक है, इसके जो है वो मेन शहर है, ट्रैफिक की रवानगी भी इस गंदे पानी के बायस जो है काफ़ी मुतासर रहती है। मेन यहाँ पे अभी भी जो पीछे काफ़ी ट्रैफिक की रवानगी चाह रही है लेकिन आधी जो मेन शहर है, आधी रोड है, उस पर जो है वो गंदा सीवरेज का पानी जो है वो खड़ा हुआ है, जिसके बाद जो है कारोबारी तबके का कारोबार भी मुतासर हो रहा है। दूसरी जानिब जो राहगीर हैं और ट्रैफिक की रवानगी है वो भी मुतासर हो रही है। जी, फैसलाबाद का मिल्लत सीवरेज के पानी से भर गया। अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डॉलर की कीमतों में नुमाया कमी, पाकिस्तानी रुपए ने बेहतरीन कारकर्दगी में दुनिया की करेंसियों को पीछे छोड़ दिया। डॉलर सस्ता होने के बावजूद महंगाई में रत्ती बराबर कमी न हुई। फैसलाबाद के ताजरों कारोबारी अफराद का महंगाई में कमी का मुतालबा, सनतकारों की इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल की कीमतों में कमी की अपील कर दी। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तानी रुपीज़ के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो रुपया है, पाक रुपीज़ है, उसके अंदर 6.2% बेहतरी आई है और दुनिया की बेहतरीन करेंसीज़ के अंदर जो है वो पाकिस्तान का रुपया जो है वो शुमार हो चुका है। लेकिन उसके अभी तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो हैं और जो उसके इम्पैक्ट हैं और जो उसके बेनिफिट हैं, उसके समरात हैं, वो आवाम तक नहीं पहुँचे। क्योंकि डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो यहाँ पर जो है महंगाई कर दी जाती है, किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, पेट्रोलियम मसाल की कीमतें बढ़ जाती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन डॉलर में नुमाया कमी के बावजूद कोई समारात जो है वो आवाम तक या कारोबारी हजरात तक नहीं पहुँचे। राना अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब बताइएगा, महंगाई के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा है, कोई धागा वगैरह सस्ता हुआ? जी भट्ट साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की जो करेंसी है 6.2% ग्रोथ के साथ दुनिया की बेहतरीन करेंसी जो है वो करार दी गई है।
पिछले 20 दिन में 17 रुपए डॉलर जो है ना वो नीचे आ चुका है। हमारा चूंकि जितना रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट का, उसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो डॉलर से है। ये सबसे पहले कम होना चाहिए था। अब तक डॉलर 32 रुपए कम हो चुका है। 1 रुपया 1 टका जो है हमारे रॉ मटेरियल में अभी तक कमी नहीं आई। तो जब हम इनको फिर कहते हैं ये माफियाज हैं तो इनको गुस्सा लगता है। ये माफिया नहीं तो और क्या है। गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है, निगरान गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि उनकी अच्छी पॉलिसीज की वजह से डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, पाकिस्तानी रुपी जो वो स्टेबल हो रहा है, चीज़ें अच्छी तरफ जा रही हैं, महंगाई में कमी अब आनी चाहिए। जो डॉलर का बाकी चीज़ों का नीचे आना है, इसका इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी पे आना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो कारोबारी हजरात हैं, जिस तरह हम हैं, हमारा रॉ मटीरियल डायरेक्टली ताले 5 रुपए हमारा डॉलर बढ़ जाता था तो फौरन से वो बूस्ट कर जाती थी। उसी दिन मेरे ख्याल में धागा कंपनियां की कीमतें बढ़ा अगले दिन ही। अब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी नए डॉलर पे इंपोर्ट होगी, वो 3 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी। तो जब बढ़ता था तब तो रात को भी ऐलान नहीं होता, तो सुबह आप हर चीज को आग लगा, जब भी किसी के पास जाएं तो वो कहता था आपको पता नहीं डॉलर का क्या रेट हो गया। अब कोई बंदा डॉलर की बात नहीं करता, अब डॉलर की बात नहीं करता। इसलिए इस डूबती हुई नाव को हुकूमती इदारों को मुतहरक होना पड़ेगा। सर मैंने पिछले दिनों चैम्बर में ऐसे तनवीर साहब जो तजारती हमारे टेक्सटाइल के जो वजीर हैं, हाँ, उनसे भी बात यही की थी कि सबसे पहले तो हमारे जो टैक्स चोरी है उसको रोका जाए। जो सेल टैक्स की चोरी हो रही है, एक तरफ वो सेल टैक्स चोरी कर रहे हैं सारे धागे वाले, ऊपर से धागे का रेट नहीं कम कर रहे। अगर इस इंडस्ट्री को चलाना है, लोगों को रोजगार बहाल रखना है, तो इस तरफ फौरी तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह ये वाली निगरान गवर्नमेंट हर माफिया पे हाथ डाल रही है, इस माफिया पे भी हाथ डालना चाहिए। इस माफिया पे भी हाथ डालना चाहिए। और जाहिर बात है कि डॉलर का जो इम्पैक्ट है, जो उसके बेनिफिट्स है कम होने के, वो आवाम तक हुकूमत पहुंचाए और ताजरों की जानिब से अपील की जा रही है। शिराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। FBI इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज की तरक्कियों का मामला, बेशतर मुलाजमीन ने अपने असासों की तफसीलात बोर्ड को जमा न कराई। FBI ने प्रमोशन जोन के मुलाजमीन को असासों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दे दिया। कारकर्दगी रिपोर्ट्स भी मुकम्मल करके जमा कराने की हिदायत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रमोशन जोन में मौजूद मुलाजमीन की बड़ी तादाद अपने असासों की तफसीलात जमा करवाने से गुरेज़ा है। FBI कवानीन के मुताबिक वो मुलाजमीन जो कि FBI के मुलाजिम है तो वो सालाना बुनियादों पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ वेल्थ स्टेटमेंट्स और असासों की तफसीलात फ्राहम करने के पाबंद हैं। और बिलखुसूस जब किसी भी मुलाजमीन या अफसरान की तरक्की होती है तो वो सीनियरिटी और कारकर्दगी के साथ साथ असासों की तफसीलात से मशरूत होती है। मगर मुलाजमीन की बड़ी तादाद की जानिब से हिदायत के बावजूद अपने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई गई। FBI हेडक्वार्टर की जानिब से प्रमोशन जोन में मौजूद मुलाजमीन को हिदायत जारी की गई है कि वो फौरी तौर पर अपने असासों की तफसीलात जो है वो जमा करवाएं, जिसके बाद डिपार्टमेंटल कमेटी का इजलास होगा आइंदा महीने के दौरान और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि किन मुलाजमीन की महकमाना तरक्कियों के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी और फिर उनकी तरक्कियाँ होंगी। तो FBI हेडक्वार्टर की जानिब से ये कहा गया है कि वो मुलाजमीन जो कि प्रमोशन जोन में मौजूद है और हिदायत के बावजूद अपने एहसासों की तफसीलात जमा नहीं करवाएंगे तो उनका नाम प्रमोशन लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ उनको जो मिलने वाला परफॉर्मेंस अलाउंस है वो भी बंद कर। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं खराब सिंगल फेज, 3 फेज और इंडस्ट्रियल मीटर्स तब्दील होंगे। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने तमाम सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी। तमाम सर्कल्स को 15 रोज में मीटर्स तब्दीली की डेडलाइन दे दी। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल ख़राब होने वाले घरेलू कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मीटर सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम सर्कल्स को हिदायत जारी की गई है कि वो मीटर्स जो ख़राब हो चुके हैं उनको 15 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो तब्दील किया जाए ताकि सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकें। और इसके साथ साथ जो ख़राब मीटर्स हैं उनकी सेग्रीगेशन के इख्तियारात भी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को फराहम किए गए हैं कि ख़राब मीटर्स की जो बिलिंग है वो बर वक्त की जाए और सार्फिन के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर उनको बिल डाले जाएँ। और अगर सार्फिन की जानिब से
कम बिल अदा किए गए हैं तो उनके इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के बिल उनको जो है अब वो दोबारा जारी किए जाएं। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं। फेस्को में जो है वो 10,000 से ज़ायद ख़राब होने वाले घरेलू कमर्शियल इंडस्ट्री मीटर्स की जो बिलिंग है उनकी जो है वो आइंदा हफ्ते फेस्को की जानिब से की जाएगी। फेस्को काम का यही कहना है कि ख़राब मीटर सार्फिन को अगर बिलों से मुतल्लिक किसी किस्म की शिकायत का सामना है तो वो मुतल्लिका सब डिवीज़न दफातर। वैसे लिए हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद पुलिस के अफसरान की गाड़ियां शहाना और फील्ड स्टाफ की गाड़ियां खटारा। पुलिस गाड़ियां खस्ता हाली के बायस धक्का स्टार्ट हो गईं। CIS स्टाफ मदीना डिवीजन की गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट करने की मोबाइल फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली, जिसमें पुलिस गाड़ी को प्राइवेट अफराद धक्का लगाते वाज़े देखा जा सकता है। जुर्म पेशा अनासर को पकड़ने में नाकामी की बड़ी वजह पुलिस की नाकारा गाड़ियां हैं। दूसरी जानिब 2 माह कबल फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस के DS ओहदे के अफसरान को सैकड़ों नई गाड़ियां फराहम की गई। फैसलाबाद पुलिस के अफसरान की गाड़ियां शहाना, फील्ड स्टाफ की गाड़ियां खटारा। पुलिस गाड़ियां खस्ताहाली के बायस धक्का स्टार्ट हो गई। CIS स्टाफ मदीना डिवीजन की गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट करने की मोबाइल फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली, जिसमें पुलिस गाड़ी को प्राइवेट अफराद धक्का लगाते वाज़े देखे जा सकते हैं। टोबा टेक सिंह में नून लीग की जिलाई क़यादत का इजलास। जिलाई सदर अमजद अली जावेद ने सदारत की। इजलास में 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद अदीम से। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़िलाई क़यादत का अहम इजलास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी अहदेदारान और पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। आज की मीटिंग का, आज के इजलास का एजेंडा क्या था और क्या क्या फैसले किए गए हैं, इजलास की सदारत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई सदर अमजद अली जावेद कर रहे थे। उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आज के इजलास का क्या मकसद था और इसमें क्या क्या फैसले किए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टोबा टेक सिंह में भी पूरे मुल्क की तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस्तकबाल के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला टोबा टेक सिंह का ये इजलास है, जिसमें हम अपना लाहे अमल मुरतब कर रहे हैं कि 21 अक्टूबर को जो टारगेट हमें पार्टी की तरफ से दिया गया है, पार्टी की तरफ से हमें टोबा टेक सिंह को जो है वो 500 आदमी हर PP से जाने का दिया गया, यानी 3000 बंदा ज़िला टोबा टेक सिंह से जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह हम इस टारगेट को एक्सीड करते हुए हम 5000 कारकुन जो है मुस्लिम लीगी वो टोबा टेक सिंह से लेके जाएं, ताकि अपने कायद का हम एक शानदार और बल्कि तारीखी इस्तकबाल कर सकें। क्योंकि अब कौम की एक ही उम्मीद है कि जितने मसाइल में ये घिरा हुआ मुल्क है और कौम है जो बिलक रही है इस वक्त, तो उसको उसके ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है, महंगाई के अजाब से निजात दिलाने की ज़रूरत है। तो एक ही उम्मीद है कि नवाज शरीफ जब भी आया है इस मुल्क के अंदर खुशहाली आई है, लोगों को रिलीफ मिला है, तो अब कौम जो है तवक्को रखती है कि नवाज शरीफ की आमद के साथ हम मिलके जब जदोजहद करेंगे, नवाज शरीफ इस मुल्क के इक़्तिदार में आएगा, तो फिर ही कौम के मसाइल हल होंगे, फिर ही उन्हें रिलीफ मिलेगा। इसलिए हम अपनी पूरी ताकत और तवानाई सर्व कर रहे हैं और मुस्लिम लीगी कारकुन बहुत पुरजोश हैं अपने कायद के इस्तकबाल के लिए, और वही हम तैयारियां कर रहे हैं, उसका हम लाहे अमल मुरतब कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, 21 अक्टूबर को जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग में जमात इस्लामी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें NA 109 और PP 126 के अहदेदारान शरीक हुए। इजलास के शुरका ने तरक्याती काम तेज करने और वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी बेहतर करने का मुतालबा कर दिया, जिसमें NA 109 और PP 126 के अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास की सदारत ग्रुप लीडर NA 109 डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ने की। इस मौके पर उनका कहना था कि हल्का NA 109 में आला तालीम की फराहमी के लिए इकदाम करने की जरूरत है। मेडिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग के हवाले से खसूसी कॉलेज का क़याम किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि शहर में ना तो मोटरवे मैसर है और ना ही मरकजी रेलवे ट्रैक मौजूद है, जिसके बायस कारोबारी हलकों को मुश्किलात का सामना है। इसमें सबसे बड़ा फुकदान जो हम समझते हैं कि जो तरक्की के लिए बड़ा ज़रूरी है वो तालीम है। हम इंशाल्लाह यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज उसकी फिजिबिलिटी बनवा रहे हैं। दूसरा यहाँ बड़ा जो इसकी तरक्की में रुकावट है वो ये कि ये ना मोटरवे से लिंक करता है, ना रेलवे ट्रेन के मेन ट्रैक से लिंक करता है, ना ही यहाँ GT रोड वगैरह गुजरता है। हम इंशाल्लाह कोट मोहम्मद से वाया सिल्ला वाली जंग एक
फिजिबिलिटी बनवा रहे हैं मोटरवे की, और इसी तरह से रेलवे की झंग से गोजरा तक की। जमात इस्लामी के PP 126 से टिकट होल्डर तारिक साबरी का कहना था कि शहर भर में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं, ताहम वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से मजीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि शहर को सिर्फ मेन सड़कों की हद तक साफ सुथरा ना रखा जाए, झंग के तमाम गली कूचों को साफ सुथरा किया जाए और झंग के मसाइल के ऊपर फौरी तौर पे तवज्जो दी जाए। और इसके साथ साथ नौजवान जो इस वक्त मुल्क का 68% हैं, उसके हवाले से झंग के अंदर कोई प्लानिंग मुझे नज़र नहीं आती। अकेले ग्राउंड बना देना ये कोई प्लानिंग नहीं है, असल में उन नौजवानों को रोज़गार देने की ज़रूरत है। शुरा की जानिब से इस अज़म का इज़हार किया गया कि मसाइल पर काबू पाने के हवाले से और आला ईवानों में मसाइल को उजागर करने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। फैक्ट्रियों में कपास की आमद गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 गुना रिकॉर्ड। रवां साल सितंबर में कपास की पैदावार 22 लाख गांठें रही। क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस पंजाब की जानिब से अदाद और शुमार जारी कर दिए। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। तो बात करें क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस के हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पंजाब भर में इस बार कपास है वो पिछले वर्ष से दुगनी जो है वो जिनिंग फैक्ट्री में आई है। और इस सिलसिले में ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिनिंग का तमाम तरह रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है कि किस रेट पर किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये किसानों का गिला आ रहा था कि यहाँ पर 8500 में फ़रोख्त नहीं हो रही, उससे कम 7 से 8 हज़ार के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है। तो इस सिलसिले में किसानों को रिलीफ मुहैया करने के लिए हुकूमत ने पहले ही बड़ी कोशिश की है कि ज़्यादा रकबे पर जो है वो कपास लगे। और इस सिलसिले में ये भी कोशिशें की गई कि यहाँ पर जो पेस्टिसाइड्स है, खादें हैं, उसमें सब्सिडी दी जाए। तो अब उसके बाद ये भी प्लान किया जा रहा है कि अब यहाँ पर जो कम रेट दे रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए और किसानों को उनका पूरा रेट मिलना चाहिए जो रेट हुकूमत की जानिब से तय किया गया। तो इस सिलसिले में जो भी प्लान किया गया क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस के हवाले से जो बताया जा रहा है यहाँ पर, तो इस सिलसिले में जिनिंग फैक्ट्रियों को हिदायत जारी की गई हैं। अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग में इंटरनेशनल चिश्ती इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम इजलास चेयरमैन पीर शाहिद अली चिश्ती ने सदारत की। पंजाब भर से मरकजी ओहदेदारान शरीक हुए। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, आज ICI के ज़ेर एहतमाम इजलास का इनेकाद किया गया जिसमें मरकज़ी क़यादत ने शिरकत की। मेरे साथ चेयरमैन ICI मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा आज इजलास का बेसिक मकसद क्या था? इंटरनेशनल चिश्ती इत्तेहाद जो है ये हमारे हजूर बाफरीद गंज शकर अलैहि रहमत की जो औलाद है, औलाद गंज शकर, उसको इकट्ठा करने के लिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म पिछले 5 साल पहले हमने बनाया था। और उसी सिलसिले में आज हम आमिर शहजाद चिश्ती साहब जो हमारे अजीज़ हैं उनकी दावत पर हम यहाँ पर ज़िला जंग में आए हैं और हमने इनके ज़िम्मे ये टास्क लगाया है कि यहाँ पर हमारी जंग बिरादरी जो चिश्ती बिरादरी फ़ारूकी बिरादरी हजूर गंज शकर की औलाद बैठी है उनको ये यहाँ पर इकट्ठा करें और फिर हम ये इसकी जो मुस्तकिल एक बॉडी है वो ऐलान करेंगे। अभी हमने यहाँ पे पीर शाहजहान चिश्ती हैं, पीर शहरयार चिश्ती और पीर आमिर शहजाद चिश्ती साहब के ज़िम्मे ये एक टास्क लगाया है कि ये उनको इकट्ठा करेंगे और हम इनको अपने जो फार्म है हमारी इंटरनेशनल चिश्ती इत्तेहाद के, जिसका जो आगाज़ जो हमारा दीवान फैमिली से है पाक पतन शरीफ से, तो वहाँ पर ये मेरे दूसरे साथी ये तमाम अजला से हमारे यहाँ पर आए हैं, जनूबी पंजाब के भी और पंजाब के। तो इसका जो दायरा कार है हम को शुमाली पंजाब में भी बढ़ा रहे हैं ताकि हजूर बाफरीद गंज शकर की ये तालीमात हैं जो उनकी हम जो मुरीद हैं उनको हम तालीम देते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी बिरादरी को भी उस पर प्लेटफॉर्म पर लाएँ और उसकी तालीम का अहिया करें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इंटरनेशनल चिश्ती इत्तेहाद का जो मकसद था आज इजलास का वो यही मकसद था कि हज़रत बाबा गंज फरीदुद्दीन शक्कर की जितनी भी तालीमात हैं वो अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में नावर मेकअप ब्रांड जुगनू की पहली ब्रांच का इफ्तिताह। सीनियर नायब सदर फारूक खान, शमीम फारूक लोधी और CEO जुगनू ब्रांड आफ्ताब जुगनू ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। ख़वातीन की कसीर तादाद की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मजीद जानते हैं मरियम रजा से जो है इस वक्त मौजूद है। मरियम बताइएगा। जी बिल्कुल, मेकअप की दुनिया का नामवर ब्रांड जुगनूस जो कि फैसलाबाद में उसकी इफ्तिताही तकरीब का आज इनेकाद किया गया है। ख़वातीन को सजने संवरने का तो शौक़ होता है लेकिन उसके साथ साथ जुगनू का ब्रांड जो है इस वक्त फैसलाबाद के अंदर बहुत ही अच्छा एडिशन हुआ है। हमारे साथ कैप्टन रिटायर फारूक खान साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा कि बहुत ही नामवर नाम फैसलाबाद के अंदर आज शामिल हुआ है ब्रांड, क्या कहेंगे सवाल? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही वलैहि तवक्कलना नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज मैं सारी लेडीज़, चीफ गेस्ट और जेंट्स एंड मीडिया को खुश आमदीद कहता हूँ
आज जुगनू का हम जो ब्रांडेड है पाकिस्तान में, उसका हम ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं। इस जुगनू के तकरीबन पाकिस्तान में मोर देन 80 पार्लर या सैलून चल रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, सियालकोट, मरी, और एक ब्रांडेड है फैसलाबाद में। अभी तक कोई ब्रांड नहीं आया, क्योंकि आजकल दुनिया जो है ना ब्रांड के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए फ्रांस में ब्रांड नहीं आया। और उसके बाद ये तो नेशनल है, हम इंशाअल्लाह जब 100 हो जाएंगे उसके बाद हमने दुबई, कतर, सऊदीया, अमेरिका और इंग्लैंड में भी हमने हमारा प्रोग्राम है। उस वक्त इंटरनेशनल जुगनू ब्रांड बन जाएगा। और इसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जिनके ब्रांड और मटेरियल वाइज भी सारा एक्स्ट्रा, और बहुत ही हर एक आदमी जो है इनकी बहुत तारीफ़ करता है कि जुगनू जो ब्रांड है बहुत ही अच्छा। अगेन मैं फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज मैं जुगनी ओपन सेरेमनी में आप सबके जितने गेस्ट हैं आज की शाम उनके नाम करता हूँ। और उसके बाद खुदावंद ताला हमें तौफीक दे कि हम लोगों को अच्छा जा मेकअप कराएं और लोगों को उनके इंटायर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये करें। 80+ ब्रांचेस जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हो गई है। और कैप्टन साहब की तरफ से ये भी खुशखबरी सुनाई गई है कि जब 100 से ज़्यादा हो जाएंगी तो इससे ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर भी। हम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। सदर अंजुमन ताजरान फैसलाबाद ख्वाजा शाहिद रजाक सक्का का उम्मीदवार बराए सदर SM अयूब की हिमायत का ऐलान। डोर टू डोर इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया गया। सरपरस्त आला मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और सदर अंजुमन ताजरान ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का ने गुज़िश्ता रोज चिन्योट बाजार का दौरा किया और SM अयूब को सिक्का ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार बराए सदर के लिए नामजद किया। SM अयूब ने पैनल के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और ताजरों दुकानदारों से मुलाकात की। इस मौका पर सिटी जनरल सेक्रेटरी शेख सईद अहमद, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मियां रियाज शाहिद, चौधरी मोहम्मद अकरम, चौधरी एजाज अहमद, शेख शौकतुल्ला, मलिक इमरान, कयूम अनवर, हाजी मोहम्मद तनवीर, बाव खालिद, अब्दुल रशीद कादरी और दीगर ताजिर भी मौजूद थे। ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का का कहना था चीफ इलेक्शन कमीशन जल्द चिन्योट बाजार के इलेक्शन की तारीख दें। फैसलाबाद के सस्ते इतवार बाजार में महंगाई के हमले। महंगाई ने शहरियों की कुव्वत खरीद को खत्म करके रख दिया। इतवार बाजारों में रश कम हो गया, खरीदार न होने के बराबर दुकानदार भी परेशान। सस्ते अतवार बाजार भी सस्ते न रहे। बढ़ती महंगाई ने सस्ते बाजारों को भी अपनी लपेट में ले लिया। सिविल लाइंस में लगाए अतवार बाजार में एशिया की कीमतें आसमानों को छूने लगी। शहरी कहते हैं 2 घंटों से बाजार में घूम रहे हैं, एशिया जरूरियां महंगी से महंगी होती जा रही। हम यहाँ सब्जी खरीदने के लिए आए थे, कुछ और अभी 1 घंटा हो गया घूमते हुए। जिसके पास भी जाते हैं चीजों का रेट ही इतना ज्यादा है कि पूछते हैं बस चुप हो जाते हैं, वापस होते हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी तक खरीदा कुछ नहीं। हम 2 घंटे हो गए हमें घूमते हुए, लेकिन हम अभी तक कोई चीज नहीं खरीद पाए। कोई चीज नहीं, जिस चीज को भी पूछे वो इतनी ज्यादा है उसकी कीमतें, लेकिन हम कुछ भी नहीं। शहरी का कहना था खरीदारी अब एक चैलेंज बन चुकी है। चीजों की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। सब्जी खरीदने आए हैं लेकिन रेट सुनकर जेब जवाब दे गई है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे। काम सर बहुत नॉर्मल है, काम बिल्कुल नहीं है। महंगाई इसलिए बहुत ज्यादा हो चुकी है। सब्जी के रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं, पेट्रोल के, बिजली के, सब चीजों के रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए जो इनके आपस में प्रॉब्लम है ये खुद क्लियर करें, अवाम को परेशान ना करें। बढ़ती महंगाई से इतवार बाजार में स्टॉल्स लगाने वाले भी परेशान। कहा लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है, महंगाई ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि मौसर इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई का तूफान शदीद तर, सब्जियां भी आवाम की दूर। आलू, प्याज, सब्जी और सब्ज मसाला जाती कीमतों ने होश उड़ा दिए। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद न होने की भी शिकायत सामने आने लगी। महंगाई का तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। चिन्योट के बाजारों में सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया। नया आलू 140, पुराना 80 रुपए, प्याज 70 रुपए से बढ़कर 95 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। अदरक 1000, लहसुन 500 रुपए, टमाटर 100 रुपए और सब्ज मिर्च 130 रुपए फी किलो हो गई। महंगाई के सताए शहरी चकरा कर रह गए। अभी जो है वो कुछ खरीदारी की है। प्याज जो है वो 120 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है ये। और इसके अलावा जो है अगर आलू की बात की जाए तो आलू भी जो है वो 150 रुपए किलो जो नया है वो फरोख्त किया जा रहा है। कोई यहाँ पे आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। कुल भी रेट लिस्ट पे जो है वो अमल दरामद बिल्कुल नहीं करवाया जा रहा, ना ही किया जा रहा है। गरीब आवाम जो है वो शदीद मुतासर है। मटर, तोरी, टिंडों और दीगर सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। मटर 350 रुपए, गोभी। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41।